जी अस्सलाम वालेकुम। होप आप सारे ठीक हो, खुश हो, आबाद हो। और जी आज हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं कंज्यूमर मार्केट्स एंड कंज्यूमर बायर बिहेवियर। इसमें हमने कंज्यूमर मॉडल बिहेवियर देखा था, इसमें हमने देखा था कंज्यूमर कौन होता है, मार्केट क्या होती है, हमने देखा था कौन से फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं कंज्यूमर के बिहेवियर को। अब लास्ट फैक्टर रह गया था साइकोलॉजिकल फैक्टर, जो हम अभी इस इंशाल्लाह लेक्चर में वी विल ट्राई टू कूप अप कवर अप। अब साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या होते हैं? साइकोलॉजिकल फैक्टर में यही कहते हैं कि जो बंदे के बाइंग चॉइसेस हैं, प्रेफरेंसेस हैं, दैट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय फोर मेजर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। दे हैव करेक्टराइज साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इनटू फोर कैटेगरीज। एक है मोटिवेशन, एक है परसेप्शन, एक है लर्निंग, एक है बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स। बारी बारी हम इन सबको पढ़ेंगे, स्टार्टिंग ऑफ विद मोटिवेशन। अब मोटिवेशन क्या होती है? आसान अल्फाज में अगर मोटिवेशन को समझा जाए कि फ़र्ज़ करो आपको कोई नीड अराइज़ हुई है, आपको भूख लगी है, तो आप खाना खाएंगे। क्या हुआ? आपको ज़रूरत अराइज़ हुई, आपको ज़रूरत हुई, आपको भूख लगी, नीड हुई कि आपने भूख लगी, आपने खाना खाना है। अब आपको चिप्स का पैकेट मिला, आपने कहा चलो भूख लगी है खा लो, नीड पूरी हो गई। सो मोटिव क्या है कि जब आपके पास मोटिव तब आपका अराइज करता है जब आपके पास सफिशेंट लेवल ऑफ इंटेंसिटी हो टू सेटिस्फाई योर मोटिव। आप उसको, जो भी आपका नीड अराइज हुआ है, जो भी नीड आपका स्टार्ट हुआ है, एक क्लिक किया है, आप उसे सेटिस्फाई करते हैं। सो आप जहनी तौर पर या जहनी तौर पर उसके लिए तैयार होते हैं, आप जहनी तौर पर उसके लिए मुत्तफिक होते हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट द मेंटल रेडीनेस ऑफ द पर्सन के वो किस चीज़ के लिए मोटिवेट हो रहा है। लाइक आप कह सकते हैं दैट अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, दैट इफ़ यू नीड समथिंग, सो व्हाट विल यू डू? यू विल ट्राई टू अचीव इट। इफ़ यू नीड, इफ़ यू आर थर्स्टी, यू विल ट्राई टू ड्रिंक वाटर और हैव जूस। If you are hungry, you will have food. If you are feeling hot, so you will take bath or switch on your fan or AC. So need पे डिपेंड करता है कि क्या ज़रूरत होती है। नीड को उन्होंने मज़ीद दो करेक्टरिस्टिक्स में डिवाइड किया है मोटिवेशन को। सबसे पहले एक है बायोलॉजिकल में होते हैं कि जैसे हंगर हो गई, थर्स्ट हो गई, डिस्कम्फर्ट हो गया किसी किस्म का। साइकोलॉजिकल दूसरा है, साइकोलॉजिकल में होता है कि आप में अपनी एक पहचान बनाने की, अपनी एक सेल्फ इस्टीम, अपनी एक बिलोंगिंग, एक रिश्ते और फ्रेंड्स और एक ऐसे फैक्टर्स बनाने का जो आप में ये एक मोटिवेशन आती है। सॉरी अब मोटिवेशन रिसर्च क्या होती है? मोटिवेशन रिसर्च जो है वो है कि आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च है, जो मार्केटिंग की क्वालिटेटिव रिसर्च है, जो डिज़ाइन की गई है टू इन्वेस्टिगेट कंज्यूमर्स हिडन, ऐसे कंज्यूमर के जो सबकॉन्शियस माइंड में मोटिवेशन छुपी हुई हैं, जो ब्लॉग्ड हैं, जो उसे खुद नहीं पता था, पर उसकी वो सबकॉन्शियस माइंड में वो मोटिवेशन होती है और वो उसके बायर बिहेवियर को इफ़ेक्ट करती हैं। उस चीज़ को समझना इज़ नोन एज मोटिवेशनल रिसर्च। ठीक है जी। इसकी जी हम एक थ्योरी पढ़ेंगे, ये हमने पहले भी पढ़ी हुई है, जिसका नाम है जी मैस्लो साहब जो थे, अब्राहम मैस्लो। इन साहब ने एक हायरार्की ऑफ नीड्स, याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत, इंशाल्लाह होप कर सकती हूँ मेरे बच्चों को याद आ रहा होगा, बड़ी मेहनत से पढ़ाया था इन्होंने, ये साहब ने बनाई थी। एक और थ्योरी है सिगमंड फ्रॉइड साहब की। पहले सिगमंड फ्रॉइड साहब की थ्योरी की एक थोड़ी सी झलक दे देते हैं, फिर इंशाल्लाह इसके आगे चलते हैं। सिगमंड फ्रॉइड साहब ने कहा था कि दैट पीपल जो आर लार्जली अनकॉन्शियस अबाउट द रियल साइकोलॉजिकल फोर्सेस शेपिंग देयर बिहेवियर, दैट पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट द साइकोलॉजिकल फोर्सेस दैट आर influencing their buying purchasing behavior. He gave an example of a person who was growing up with repressing many urges. वो जो urges थी वो कभी भी eliminate नहीं हुई थी, ख़त्म नहीं हुई थी. They were never eliminated, they were never vanished, you can say, from the person, या उसके कंट्रोल में नहीं थी. He was not able to control them. दे emerge in dreams, उसकी ख्वाब में आती थी, वो जब बोलता था उसकी स्लिप ऑफ द टंग होता था, ऑब्सेसिव था बिहेवियर, और अल्टीमेटली इन द साइकोसिस. सो सिगमंड फ्रॉइड साहब की थ्योरी कहती थी दैट द बाइंग डिसीजंस ऑफ अ पर्सन आर इफेक्टेड बाय द सबकॉन्शियस मोटिव्स दैट
इवन जो बायर है ही ऑल्सो डोंट नोज दैट दीज मोटिवेशन इज़ देयर इन इट्स सबकॉन्शियस ब्रेन, इन सबकॉन्शियस पार्ट ऑफ द माइंड. सो जैसे कि कहा जाता है कि जो एजिंग जो बेबी बूमर जैसे जैसे एज करते हैं, they will buy a sporty BMW Z4 Roadster convertible might explain that he simply likes the feel of the wind in his thinning hair. That वो ये साहब का कहना था कि बंदे को खुद नहीं पता होता, सिगमंड फ्रॉइड साहब का कहना था कि बंदे को खुद नहीं पता होता कि उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो जो अर्जेस हैं, वो जो चीज़ें हैं जो उसके कंट्रोल में नहीं होती, वो अमर्ज कर रही होती हैं और इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं उनके बाइंग डिसीजन को, कि वो कॉन्शियसली ही इज़ नॉट, दैट डज नॉट शेप्स हिज हर डिसीजन कॉन्शियसली, बट बिकॉज ऑफ उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें विद द टाइम आई होती हैं, देखी होती हैं, तो वो अडॉप्ट कर लेता है. सॉरी फॉर दिस. अच्छा जी, इसके बाद हमने मोटिवेशनल रिसर्च पढ़ लिया. अब हम मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी की तरफ आते हैं, जो कि हमने पहले भी की हुई है और ये मेरे से हिल गया है. सॉरी फॉर दिस अगेन. अच्छा जी, मैस्लो साहब का आपको पता है, इन्होंने कहा था जी कि आपका जो है ना ज़रूरतें वक्त के साथ साथ आप शेप अप होती हैं, और जैसे जैसे एक पूरी होती है वैसे वैसे आप दूसरे की तरफ आमादा होते हैं या जाते हैं. ठीक है जी. जैसे कि सबसे पहले आपकी जो नीड अराइज होती है वो होती है बेसिक नीड. एक सेकंड, ये कलम पकड़ लेते हैं, और ये कलम पकड़ते ही हमारी स्क्रीन घूम गई है. आई थिंक दिस विल नॉट जूम अप. ओके वेट, लेट मी जूम इन फर्स्ट. सॉरी फॉर दिस. अब हम इस कलम को पकड़ते हैं. अच्छा जी, स्टार्टिंग ऑफ विद दिस साइकोलॉजिकल नीड सबसे पहले इंसान की राइज होती हैं. इसका मैंने आपको एक जंगल का एग्जांपल दिया था, अगर आपको याद हो. मैं वो दोबारा से रिवाइंड मारते हैं हम लोग अपने ब्रेन्स को, कि एक बंदा फ़र्ज़ करें आप हाइकिंग या जंगल में आप एडवेंचर करने गए हैं, और आप अपने दोस्तों के साथ जंगल में गए हैं. वकास, अब्दुल्ला, हाफिज़ साहब, सरमद साहब, उसामा साहब जंगल में फिरने गए हैं, और वहाँ अब्दुल्ला को जंगल में छोड़ के आ गए हैं. ठीक है जी. अब अब्दुल्ला साहब जंगल में बंद हो गए हैं. अब अब्दुल्ला साहब जब जंगल में बंद हुए हैं, सबसे पहले द नीड दैट विल अराइज, अब्दुल्ला साहब जब जंगल में बेचारा अकेला रह गया, वो सबसे पहले अपनी इस नीड को पूरा करेगा. इस नीड को कहा जा रहा है हंगर या थर्स्ट. अब सबसे पहले यह बेचारा इतना घूमे फिरेगा, चीखें मारेगा, फलाना वकास वकास हाफिज़ साहब को आवाज़ें देगा, तो हंगर और थर्स्ट उसकी अराइज़ करेगी. जब हंगर और थर्स्ट बेचारे की अराइज़ करेगी, ऑब्वियसली ही विल फाइंड द वाटर, ही विल फाइंड समथिंग टू ईट, क्योंकि खाएगा पिएगा तो एनर्जी होगी. सो फर्स्ट व्हाट विल ही डू, ही विल ट्राई टू कूप अप विद हिज एनर्जी, ही विल कूप अप विद हिज बेसिक नीड्स, जिसके बगैर वो नहीं रह सकता, खाना पीना एट्सेट्रा एट्सेट्रा. अब जब खाना पीना उसका पूरा हो गया, उसे बेसिक नीड्स पूरी हो गई, उसके बाद उसकी राइज करेगी सेफ्टी नीड्स. ये वाली सेफ्टी नीड्स क्या होंगी कि अब उसने खा लिया पी लिया, अब उसे कोई शेल्टर चाहिए. उसे ऑब्वियसली जब ऐसी किसी जगह पे फंस गए हो तो आपको शेल्टर मिलेगा तो कोई काम चलेगा. तो भाई साहब फिर क्या करेंगे, भाई साहब फिर शेल्टर ढूंढेंगे. भाई साहब कहेंगे कि भाई शेल्टर मिलेगा तो काम चलेगा, कोई जगह छुपने की जगह ढूंढेगा, कोई वाइल्ड एनिमल उसको मार ना दे, कोई अज़ा बनाएगा किसी चीज़ से, कोई लकड़ी से, कोई पत्थर से, कोई स्टोन लेके कुछ लेके कोई फायर जलाएगा. सो ही विल ट्राई टू सिक्योर हिमसेल्फ, ही विल ट्राई टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ. देन लेटर जब आपकी ये चीज़ भी पूरी हो जाएगी, आपको खाना भी मिल गया, आपको पानी भी मिल गया, बेसिक नीड पूरी हो गई, आपको शेल्टर मिल गया, आपको घर मिल गया, आपको प्रोटेक्शन मिल गई, सेफ़ हो गया, आपने कोई प्रोटेक्शन के लिए चीज़ें डाली, उसके बाद आपकी ये चीज़ें राइज़ करेगी. अब ये चीज़ कैसे राइज़ करेगी, अब अब्दुल्ला साहब को अम्मी की याद आएगी, बाजी की याद आएगी, कोई अपने बीवी बच्चों की याद आएगी, तो उसमें एक राइज़ होगा कि यार मेरी सोशल नेटवर्क था, मेरे घर थे, मेरे बच्चे थे, मेरी बीवी थी, मेरी अम्मी थी, मुझे इनके पास जाना है. तो उसके अंदर एक ड्राइव डेवलप होगी कि वो इन लोगों से मिलने के लिए क्या करेगा, जदोजहद करेगा कि भाई नहीं, मैंने इधर निकलना है, मैं इधर लाइफ नहीं गुजार सकता, मेरी तो बाहर रिलेशन है, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरे मम्मी है, मेरे भाई हैं.
तो ही विल गो ऑन टू द लेवल के वो वहाँ से निकलने की कोशिश करेगा। उसके बाद वो क्या करेगा जी, वहाँ से निकलने के नए नए तरीके निकालेगा। ही विल ट्राई टू गो एंड देन ही विल फाइनली गो आउट फ्रॉम द जंगल। तो ये है बेसिकली ये। उसके बाद जब वो निकल जाएगा, उसके बाद अपनी स्टोरीज़ लोगों को जाके सुनाएगा, मैं ऐसे फंस गया था, ऐसे हो गया था। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आ जाती है। तो जैसे जैसे आपकी एक नीड पूरी होती है तो आपकी दूसरी ड्राइव वो कहता है कि वो एक्टिवेट हो जाती है। सबसे पहले आपकी बेसिक नीड होती है जिसको कहा जाता है हंगर थर्स्ट, जो आपकी बेसिक आपकी ह्यूमन नीड्स हैं। आपकी जब ये नीड पूरी हो जाती है तो आपकी ड्राइव निकलती है सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन की। आपको नौकरी मिल गई, उसके बाद आप कहते हैं भाई जॉब सिक्योर हो जाए, वो जो 3 महीने का आपका प्रोबेशनरी पीरियड होता है वो पूरा हो जाए, उसके बाद आपको कोई घर मिल जाए, कोई गाड़ी हो जाए। जब आपकी ये सेफ्टी नीड्स पूरी हो जाती हैं, आपको शेल्टर मिल गया, आपको नौकरी मिल गई, उसके बाद आपकी सोशल नीड हो जाती है कि अब बच्चा अच्छा कमा रहा है, इसकी शादी कर दो, माँ बाप की मदद कर दो, माँ बाप को उम्रे के लिए भेज दो। जब आपकी सोशल नीड्स पूरी हो जाती हैं, ठीक है जी, उसके बाद क्या ड्राइव डेवलप होती है कि आपकी सोशल नेटवर्किंग हो गई, आपकी कंफर्ट मिल गया। तो आपका उसके बाद होता है कि मेरा कोई नाम हो, मेरी कोई पहचान हो, मैं कोई, अगर मैं एग्जेक्टिव हुआ तो मैं कोई मैनेजरियल पोस्ट में बनूँ, मैं भी कोई CEO के लेवल पे पहुँचूँ। तो आपकी सेल्फ इस्टीम एक डेवलप होती है। आप कहते हैं कि मेरी कोई पहचान हो, मेरा कोई स्टेटस हो, मेरा कोई रुतबा हो, मुझे कोई लोग जाने, मेरा नाम हो। इसके बाद जब आपको ये चारों चीज़ें मिल जाती हैं, उसके बाद आपकी आ जाती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, जो है कि आप कोई रियलाइजेशन होती है मेरी कि मैं अब हो गया हूँ, अब मेरी ज़ात की तकमील हो जाए, मेरा कोई ऐसा नाम हो जाए कि मुझे लोग याद करें। जैसे बिल गेट्स का अगर हम एक एग्जांपल लें कि बिल गेट्स साहब ने अपनी लाइफ में सब अचीव कर लिया, ही इज़ द, और मे बी ही इज़ और वॉज द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। तो उन्होंने फिर अपने जो पैसे थे, ताकि उनका एक नाम हो, एक पॉजिटिव नाम हो, एक पॉजिटिव इमेज हो, और बाद में फॉर ईयर्स, फॉर सेंचुरीज़, फॉर जो नस्ल दर नस्ल उनके नाम को याद रखा जाए। सो व्हाट ही डिड, वो पोलियो और मलेरिया की रिसर्च में और उसके खात्मे के लिए उन्होंने पैसे इन्वेस्ट करना स्टार्ट किए और रिसर्चेस में। सो उसने क्या किया, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के सब मिल गया, ये सारी चारों चीज़ें पूरी हो गई। तो एक ऐसी चीज़ के में रियलाइजेशन होती है, एक सेल्फ डेवलपमेंट होती है, एक ज़ात की तकमील हो जाए, वो चीज़ आपकी डेवलप हो जाती है। ठीक है जी। तो ये है बेसिकली मैस्लो साहब ने कहा था कि ह्यूमन की जो नीड्स हैं ना, वो इस हायरार्की के अकॉर्डिंगली ना डेवलप होती हैं। ये जो हायरार्की आप में देख रहे हैं, ये हायरार्की के हिसाब से उसकी नीड्स डेवलप होती हैं। और जैसे जैसे एक ज़रूरत पूरी होती है, वैसे वैसे उसको बाइंग बिहेवियर इन चीज़ों पे डिपेंड होता है कि जब उसे भूख की है, उसकी बेसिक नीड्स हैं, तो वो बेसिक चीज़ों की परचेजिंग के लिए जाएगा। जब उसको सेफ्टी नीड हो तो सेफ्टी के लिए जाएगा। सो बाइंग बिहेवियर इज़ इफेक्टेड बाय द दीज पर्टिकुलर ड्राइव्स जो वक्त के साथ एक्टिवेट होती हैं। उसके बाद जी आ जाता है हमारा जी परसेप्शन पार्ट आ जाता है। परसेप्शन क्या होता है कि आपकी परसेप्शन क्या है, आपको चीज़ों को देखने का नज़रिया क्या है, इज़ नोन एज परसेप्शन। ये एक ऐसा प्रोसेस है, इट इज़ अ प्रोसेस by which people select, organize and interpret information to form a meaningful picture of the world. They select a thing. It is a complete process in which first of all you select a thing, you try to organize it in your perception, in your brain, in your mind, then you try to interpret the information according to the perception you have in your perceived mind. So how do we perceive, how do we perceive the thing, how do we do this process? We do this process, we learn these things, कि हम perception की चीज़ में ऐसे आते हैं that there is a flow of information that goes through our 5 senses. हमारी 5 senses हैं जो हम सबको पता है कि 5 सेंस होती हैं, वी सी, वी स्मेल, आई वॉज गोइंग टू से स्मोक, सॉरी, वी ईट, वी हेयर, वी टच। तो ये 5 सेंसेस हैं, ठीक है, ये बचपन में पढ़ा होगा। ये सेंसेस क्या करती हैं, दे रिसीव द इन्फॉर्मेशन, दे ऑर्गेनाइज द इन्फॉर्मेशन एंड देन दे इंटरप्रेट द इन्फॉर्मेशन। ये सेंसरी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक इंडिविजुअल की वो रिसीव करती हैं और फिर उसके बाद ऑर्गेनाइज करके इंटरप्रेट कर देती हैं हमें। सो ये पूरा प्रोसेस होता है जो चल रहा होता है। तो जो आपकी परसेप्शन है, इससे आपका जो बाइंग बिहेवियर है ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है और ये आपके बाइंग बिहेवियर को शेप अप करती हैं। इनको आपको इग्नोर नहीं करना होता। तो जो लोग जिनके डिफरेंट परसेप्शंस होते हैं, दे हैव
they can't have the same kind of perception. Every man or every woman has their own perception. तो perceptual process को आपने समझना होता है कि एक है selective attention, that people can form different perceptions of the same stimulus because of 3 perceptual processes, that about the same thing, about the same particular thing, सेम चीज़ के बारे में लोग जो हैं अपना डिफरेंट परसेप्चुअल प्रोसेसेस रख सकते हैं. उसके रीज़न क्या, 3 रीज़न्स की वजह से ऐसे होता है. परसेप्चुअल प्रोसेसेस होते हैं 3 किस्म के. एक है सिलेक्टिव अटेंशन, सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन एंड सिलेक्टिव रिटेंशन. अब ये क्या है, ये हम आहिस्ता आहिस्ता इन सब की देखते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं, पढ़ते हैं और इनको समझने की कोशिश करते हैं. एक तो ये आज पता नहीं छोटू मनु बीच में क्यों घुस रहा है. 15 मिनट हो गए हैं. ओके, वी आर गोइंग टू वाइंड अप दिस वीडियो ओवर हेयर. सिलेक्टिव अटेंशन, डिस्टॉर्शन एंड रिटेंशन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.